नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स की। 484 रुपये 5 पैसे, ये है 20% के अपर सर्किट का लेवल हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए। ये 20% का सर्किट क्यों लगा और क्या इसके बाद भी गुंजाइश बचती है? जी हाँ, वही हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये 20% का सर्किट क्यों लगा। जी भाई साहब, नोमुरा एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कवरेज चालू किया है इस स्टॉक का और 480 रुपये का टारगेट दिया। ठीक है, जहां पर इसका प्राइस था वहां से क्लोज टू 20-22% ऊपर दिया और ये स्टॉक एक ही दिन में वहां पर पहुंच गया। मतलब नोमुरा को इतना सम्मान कहां से मिलने लगा? तो भाई साहब, जो भी अच्छी कंपनियां होती हैं ना, उन्हें बस एक बहाना चाहिए होता है ऊपर जाने के लिए। मैंने आपको एक रिपब्लिक डे पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया था और अगर आपको याद हो, मैंने हाईएस्ट वेटेज इस स्टॉक को दिया था। अगर कोई स्टॉक जो स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है वहां पर इसको हाईएस्ट वेटेज दिया गया था। क्यों? इसीलिए। और यहाँ पर जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा कि मैंने जब भी इस स्टॉक की बात की है आपको बोला हूँ कि जितने अभी रिसेंट आईपीओज आए हैं 20, 30, 25, 40, मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई आईपीओ पसंद है वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स का। और ये आईपीओ आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब जितना समय रखना हो, यू कैन पुट दिस इन योर होल्डिंग्स और ये आपको निराश नहीं करने वाला है। 5 साल की रेंज में भी बहुत बेहतरीन चलेगा और अगर ये कंपनी अगले 10, 15, 20 साल रह गई तो आप के पैसे को कितना गुना करेगी, सच में आप सोच भी नहीं सकते। बस जो बिजनेस मॉडल है ये चीज़ें इंटैक्ट रहें। आने वाले समय में कुछ इधर उधर होता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना है कि हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, भूल नहीं जाना है। लेकिन जब आप अलर्ट मोड में रहोगे तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अगर ये स्टॉक एफेंडो का होता, यहाँ पर मैं पोजीशन हेज करने के बारे में सोचता। बाकी यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की हो तो भी स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन रखिएगा। अगर आपको ये लगता है, देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है वो नोमुरा के कारण आए, एक बहाना चाहिए होता है। हाई वॉल्यूम आया है, बिल्कुल आना भी चाहिए। बड़े प्लेयर्स आपको अब यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं क्योंकि मीडिया में भी इनकी कवरेज बढ़ चुकी है। और आप देख लीजिए 26 जनवरी जब कोई नहीं कवर कर रहा था तब हमने आपको पोर्टफोलियो दिया था, वहाँ पर आपके लिए बाइंग का लेवल था या नहीं? उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट आता है, कंपनी भाग जाती है, फिर नोमुरा का प्राइस टारगेट आता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, नोमुरा ने इसमें कवरेज चालू की है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कंपनी को नोमुरा ने बोला है कि ये दुगने रफ्तार से बढ़ेगी लार्ज कैप्स से और 1.5 गुना बढ़ेगी तेजी से जो मिड कैप कंपनियां हैं। तो सोच लीजिए कितना बड़ा स्कोप नोमुरा यहाँ पर दे रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए, द कंपनी इज अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर, इस ये लाइन ही अकेली काफ़ी है। नोमुरा सेड वाइल गिविंग इट अ प्रीमियम वैल्यूएशन ओवर बिगीज, टीसीएस और इन्फोसिस से भी प्रीमियम वैल्यूएशन इनको दिया गया है। याद रखिएगा क्यों दिया गया है, क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत 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 बड़ी है। इसी कारण मैंने इनको वेटेज बहुत ज़्यादा दिया था अपने पोर्टफोलियो में। तो आप लोग रैली को अभी इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 445 रुपये के आसपास लगा सकते हो, जो कि थोड़ा सा दूर है। तो क्या इसमें हमको नीचे वाला रेट नहीं मिलेगा? देखो भाई, कोई भी कंपनी जब ऊपर जाती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग का क्या सेंस है? जिनके पास स्टॉक्स है वो सेल करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, और वहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका बनता है। तो अगले रिजल्ट तक ये कंपनी 500, ये याद रखिएगा, 500 के लेवल के नीचे हमको मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आप एक बार के लिए यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। लॉन्ग टर्म जिनका व्यू 3 से 5 साल या उससे आगे का है, वो किसी भी रेट पे अगर उनको लेना है, मैंने एक टेक्निक बताई हुई है। जिनके पास पोर्टफोलियो होगा डबल आई पोर्टफोलियो, उनको चीज़ें समझाई गई हैं। आपको स्टॉक खरीदना कब है, बेचना तो होता ही नहीं है। जब भी आप कोई पोर्टफोलियो में डालने ला के स्टॉक लेते हो उसको तो बेचना कभी नहीं होता है, क्योंकि आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, 5, 10, 15 साल। तो उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा किस तरीके से। देखो, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होंगे उनको तो प्रॉफिट बुक ही करना पड़ेगा, बिल्कुल बुक भी करना चाहिए, क्योंकि आपका स्टॉक 20% ऊपर है। अब आप सोच लीजिए, हमारा पोर्टफोलियो जो 26 जनवरी वाला था उसका रिटर्न आप कैलकुलेट कर लीजिए, पूरी मार्केट से दुगने पे चल रहा है। मार्केट वहाँ से अगर 5% बढ़ी है तो हमारा पोर्टफोलियो क्लोज टू 11.5% बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमने अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पे सेलेक्ट किया है। यही चीज़ मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं। तो बस अभी रैली एंजॉय कीजिए, हम मिलेंगे फिर से। कुछ ढेर सारे सवालों के आपके जवाब देने हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी प्रॉफिट बुक करना है या नहीं, तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू छोटे टाइम फ्रेम का ही था या आपने पोर्टफोलियो में भी 2-3 महीने के लिए ही पैसा लगाया है, तो आप एक बार कंसीडर कर सकते हो। बाकी रैली एंजॉय करना आपका हक है अगर आपने एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। तो मिलेंगे फिर से, बाजार पॉजिटिव रहने दीजिए, धूम धड़ाका देखते रहिए। नोमुरा का टारगेट हिट कर दिया, नोमुरा ने 480 का टारगेट दिया था, आप देख लीजिए उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। बहुत 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 बेहतरीन वैल्यूएशन दिया है नोमुरा ने। और मैं इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ कि इनको टीसीएस से ज़्यादा प्रीमियम मिलना चाहिए, इन्फोसिस विप्रो से ज़्यादा प्रीमियम मिलना चाहिए। और वही चीज़ ये कंपनी जस्टिफाई भी करेगी अगर जैसे बिजनेस मॉडल को अपने ये टैकल कर रहे हैं उसी हिसाब से करते रहे। तो अभी के लिए इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।